नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम अग्निपथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। अग्निपथ में आज बात करेंगे दिल्ली में पैदा हुए जल संकट की। दिल्ली में पानी किल्लत का हल अभी भी नहीं निकल सका है, लेकिन पानी पर सियासत आसमान छू रही है। लोग जल के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, तो इन सब से इतर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर बयानों के मटके फोड़ने में लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब तक दिल्ली की जल संकट से त्राहिमाम करती रहेगी। दिल्ली सरकार इस जल संकट के लिए हरियाणा और हिमाचल सरकार को लगातार घेर रही है और उन पर यमुना का पानी नहीं छोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं बीजेपी दिल्ली के जल संकट के लिए केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। कई दिनों से दिल्ली में बीजेपी के नेता धरना प्रदर्शन केजरीवाल सरकार को लेकर घेर रहे हैं और उनका कहना है कि दिल्ली में लगातार जल संकट बढ़ता जा रहा है। लाखों लोग पानी के लिए परेशान हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार के मंत्री समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। यहां तक कि दिल्ली के कई वीआईपी इलाकों में पानी का संकट गहरा गया है। उधर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने आज प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि अब दिल्ली वासियों का कष्ट हर सीमा को पार कर चुका है। आतिशी ने पीएम मोदी को लिखा कि दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं और यदि 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने अधिकार का पानी नहीं मिलता तो फिर 21 तारीख से उन्हें पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा। आतिशी ने अपने बयान में बताया कि वे 21 तारीख से अनशन पर बैठेंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। वहीं बीजेपी से नवनिर्वाचित सांसद बांसुरी स्वराज और बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में हुए जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और कई आरोप लगाए हैं। दिल्ली में हुए जल संकट को लेकर बीजेपी जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन पानी को तरसते लोगों की प्यास कोई नहीं बुझा पा रहा। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, पिछले 10 सालों में हर साल हर गर्मी में यह समस्या आती है। सवाल यह है कि दिल्ली की सरकार ने पिछले 10 सालों में इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की कोई कोशिश नहीं की। अब दिल्ली में जल संकट है, लेकिन जल संकट दूर करने की बजाय, लोगों को राहत देने की बजाय पानी पर सियासी रंग और जंग दोनों छिड़ गए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो सुन लेते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। अगर दिल्ली वालों को ये 100 एमजीडी पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। दिल्ली के अंदर आज पानी की समस्या एक विकराल रूप लेती जा रही है। यहां तक कि अब जो सूचना मिल रही है, दिल्ली के अस्पतालों के अंदर भी अब पानी की वजह से मरीजों को दिक्कत पेश आने लगी है। अफसोस, दिल्ली की सरकार, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, पानी देने के लिए असमर्थ है। और हर बार की तरह जब भी ये सरकार घिरती है किसी समस्या में, आरोप प्रत्यारोप करती है। कभी केंद्र पर दोष, कभी एलजी पर दोष, कभी दूसरे राज्यों पर दोष। हमने देखा कोविड के काल के अंदर, हमने देखा बाढ़ के टाइम पर, और अब जिस प्रकार से पानी की किल्लत हो रही है, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। बहनों को टॉयलेट के गंदे पानी से कई बार काम चलाना पड़ रहा है। अब तो वो भी बंद हो रहा है। यहाँ पर जितने पानी के टैंकर हम लोग आग्रह करके मंगा सकते हैं। हमारे पार्षद यहाँ पर शरद को बहुत एक कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता है भाजपा के, वो भी भिजवाते हैं। मैं भी निवेदन करके दिल्ली जल बोर्ड से यहाँ पर टैंकर भिजवा रही हूँ, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे पानी की पाइपलाइन की दिक्कत है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने बड़े बड़े वादे कर दिए, लेकिन झूठे वादे थे। जनता की आंख में झोंक उन्होंने धूल झोंकी है। मैं आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी की सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़िए और आकर जो वादे आपने करे थे, जरा देखिए किस कथा या किस स्थिति में आपने
तो आपने सुना बांसुरी स्वराज को, उनके अलावा वीरेंद्र सचदेवा को और आतिशी को, मंत्री आतिशी को। देखिए जिस तरीके से लगातार पानी की किल्लत मची हुई है, जल संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन दिल्ली में सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी पर चर्चा करेंगे, तमाम सवाल पूछेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, आपका तारुफ उनसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से फरहाना रंगरेज हमारे साथ जुड़ेंगी, फिलहाल वो नहीं जुड़ी हैं। और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता नरेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका भी। सबसे पहले शुभेंदु शेखर आपके पास से आऊंगा, क्योंकि मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और तमाम तरीके से आरोप लगाए हैं, कुछ आंकड़े भी दिए हैं कि क्या वजह है कि दिल्ली में पानी का संकट गहराता जा रहा है। पहला सवाल आपसे ही कि आखिर क्यों संकट दूर नहीं किया जा रहा, जब लगातार दिल्ली सरकार मदद की गुहार लगा रही है, केंद्र सरकार से कह रही है, पड़ोसी राज्यों जहां आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनसे मांग की जा रही है, क्यों इस संकट दूर नहीं किया जा रहा। और जो मंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए ये आज की नई नौटंकी है, कल कुछ और नौटंकी होगी। हर साल ये 25 दिन 30 दिन पानी की जब शॉर्टेज होती है, पिछले 5-7 सालों से 8 सालों से यही नौटंकी रहती है। पानी की समस्या खत्म नहीं कर पा रहे हैं। जो जल बोर्ड 600 करोड़ के प्रॉफिट में था, अभी 73,000 करोड़ के 73,000 करोड़ फिगर बोलते समय भी मेरे को डर लगता है कि कहीं कोई झटका न लग जाए किसी प्रवक्ता को। इतने रुपए के लॉस में है। और पिछले 10 सालों में पानी को दिल्ली में डेवलप करने के लिए, उसको साफ करने के लिए कोई भी प्लांट लगाया नहीं गया है। आज दिल्ली के जल बोर्ड की कैपेसिटी 900 GBD है और ये पूरा समय निकालकर 1000 GBD प्रोडक्शन कर रहा है। अपनी कैपेसिटी से 110% पानी इनके पास पूरा है, इससे पता लगता है। ये खुद डाटा आतिशी का दिया हुआ है कि ये देखिए पानी का प्रोडक्शन है। जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसको 719 क्यूसेक पानी देना होता है, वो 1133 पानी कल दिया है उसने। 1133 क्यूसेक पानी। देखिए शुभेंदु जी, किसका माना जाए? आतिशी कह रही है कि 613 MGD हरियाणा से यमुना के जरिए पानी मिलता है, लेकिन कल की बात वो कह रही है 513 MGD मिला है, 100 MGD कम पानी हुआ है। तो किसकी बात मानी जाए? आप आंकड़ों के साथ भी तो खेल जनता को देखने को मिल रहा है ना। देखिए मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि ये जितनी रिपोर्ट्स आती हैं ये अपर यमुना बोर्ड के सामने है और लगातार हम देते रहे हैं। यदि किसी घंटे की आप एवरेज निकालेंगे तो अलग आ सकती है, पर दिन की एवरेज एक पूरी आती है। आज भी ये यही कर रही हैं। हम पूरा पानी दे रहे हैं। 900 MGD जो इनकी टोटल कैपेसिटी, सपोज करो 100 MGD और पानी आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, जो ये कह रही है, तो इनकी ट्रीटमेंट की जो कैपेसिटी तो 900 MGD है। तो ये कैसे 1000 और या 1500 या 1100 को ट्रीट कर लेंगी? झूठ बोलने का काम है। जब आप, मैं तो ये भी कह रहा हूँ ना, अभी आपके सामने गूगल है, खोल के देख लीजिए कि जल बोर्ड की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, इंक्लूडिंग जिसमें 80 GBD पानी, वो जो ग्राउंड वाटर पानी है उसको इंक्लूड किया जा रहा है। 45 MGD पानी जो रिसाइकिल किया जाता है उसको भी जोड़ा है, तब हम बता रहे हैं। इसलिए उन्होंने फिर झूठ बोला आज दिल्ली की जनता के सामने। अब दिल्ली में जो ये दिक्कत आई है, इसका बड़ा कारण है कि आम आदमी पार्टी पानी के मैनेजमेंट में फेल हो गई। फरवरी की मीटिंग नहीं हुई, उसके लिए तैयारी नहीं हुई। अप्रैल में भी मीटिंग नहीं कर पाए, तब वो चुनाव घूम रहे थे, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। अप्रैल में भी कुछ नहीं किया। मई 15 के बाद जब प्रॉब्लम एक्यूट हुई, तब इन्होंने उसमें कुछ चिल्लाना चालू किया। अभी देखिए ये अगले 10 दिन चिल्लाएंगे, पक्का चिल्लाएंगे। हमने तो पिछले 6 साल से डिबेट इसी टॉपिक पे कर रहे हैं। और ये जब चिल्लाएंगे और 27-28 तारीख को मानसून आ जाएगा, तो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए ये अपना 10 दिन का क्या क्या बहाना लगाना है, ये सोनी साहब और इनकी पार्टी, चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी है।
नरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास आऊंगा। कहाँ गए आपका मुफ्त पानी देने के वो वादे थे, वो फेल होते नजर आ रहे हैं, ऐसे आरोप लगे हैं। और दूसरी बात एक कि 10 साल हो चुके हैं, 10 साल में आप एक भी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए। हर बार दिल्ली की जनता को समस्या से जूझना पड़ता है, त्राहिमाम करना पड़ता है। क्या वजह है कि समस्या का समाधान नहीं निकला है? और जिस तरीके से शुभेंदु जी कह रहे हैं, क्यों आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है? क्यों जिस तरीके से पानी की जो पूर्ति होनी चाहिए आप सिर्फ हरियाणा और पड़ोसी राज्यों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी गलतियां छुपाना चाहते हैं, ऐसे आरोप बीजेपी लगा रही है। अब ऐसा है कि हमने, शुभेंदु भाई कल भी हमारे साथ डिबेट में थे, हमने कल भी इनको जवाब दिया था और ये जानते भी हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, ये अंदर से जानते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, घटिया मुस्कुरा नहीं रहे, मैं आपके नौटंकी के ऊपर हंस रहा हूँ। तो इनको सब पता है, लेकिन सब पता होने के बावजूद भी इनको राजनीति करना है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव आ रहा है। अब इनको पानी को मुद्दा बनाना है, तो पानी को मुद्दा बनाकर ये आज दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में घुस करके गुंडागर्दी करवा रहे हैं। उसका वीडियो है, वहां पे रमेश बिदुड़ी खड़े हुए हैं, लोग रमेश बिदुड़ी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और ऑफिस के अंदर ईंटें फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र सोनी जी, ये बताइए कि 10 साल से क्यों समाधान नहीं निकल सका? हर बार ये स्थिति क्यों बनती है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, हर बार नहीं बनती है। इस बार गर्मी का जो आप स्तर देखिए कहाँ है। इस बार गर्मी के सैकड़ों साल के बता रहे हैं कि रिपोर्ट टूट गए, इतनी ज्यादा गर्मी है। और गर्मी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से पानी की डिमांड भी बढ़ेगी। और हमने तो इनसे हाथ जोड़ करके निवेदन किया, खुलेआम निवेदन किया, पूरी जनता के सामने निवेदन किया, मीडिया में हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भाई साहब, आप हरियाणा की सरकार में हैं, आप केंद्र की सरकार में हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप दिल्ली के लोगों को थोड़ा अतिरिक्त पानी दे दीजिए। अतिरिक्त तो छोड़िए, जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं लोग। 1050 MGD पानी देने की बात है, वहां से उतना भी पूरा नहीं मिल पा रहा है। अब कल का देख लीजिए, नरेंद्र सोनी जी, आतिशी जी जो कह रही है कि 1050 MGD पूरी कुल पूर्ति दिल्ली की जनता को होती है, 613 MGD हरियाणा देता है, उसमें से 513 दे रहा है, 100 MGD की कमी है। राय साहब, मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको, जो दिल्ली का प्रोडक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हैदरपुर में 216 कैपेसिटी है वहां के प्लांट की, लेकिन 213 प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि रो वाटर नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं आ रहा पीछे से, तो कैसे करेंगे? आप वजीराबाद में आ जाइए, 131 की कैपेसिटी है, 131 MGD की, लेकिन 90 प्रोड्यूस हो पा रहा है, क्योंकि आप वजीराबाद कैमरा लेके मेरे साथ चल लीजिए, वजीराबाद में बच्चा भी दौड़ के यमुना नदी पार कर जाएगा, पानी नहीं है यमुना के अंदर। मैं ये तो नहीं कि अपनी तरफ से हम बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ शुभेंदु भाई को ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी चल लीजिए, आप कैमरा लेके चल लीजिए। आज वजीराबाद के अंदर पानी नहीं है तो कहाँ से प्रोड्यूस हो पाएगा, आप बताइए जरा। हम तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हरियाणा में आप बैठे हुए हैं, हरियाणा में 3 करोड़ की जनसंख्या है, वहाँ 6050 जो है पानी MGD प्रोड्यूस हो रहा है, तो उनको मिल रहा है। और चलिए ठीक है, मैं फरहाना जी के पास जाऊंगा, उससे पहले शुभेंदु जी को रिएक्शन आपका। 1050 MGD मिल रहा है, तो मेरा हालांकि वो नहीं कहना, लेकिन अगर 100 MGD आप रोक लेंगे, दिल्ली के 28 लाख लोग कैसे मर जाएंगे भाई साहब? वो 28 लाख लोगों की पूर्ति के लिए आज प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा है। ठीक है शुभेंदु जी, वही कम से कम समाधान करवा दें। सोनी साहब सुन लो, कल मैं हैदरपुर प्लांट गया, उसको और उनके अधिकारियों से मिला मैं खुद, और उन्होंने बताया कि पानी का जो नीचे जहां पे वो पानी इकट्ठा होता है, मिट्टी बहुत जम गई है, इसलिए प्रोडक्शन कम हुआ है, उसमें अमोनिया बहुत ज्यादा है, पानी की कमी नहीं है। आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा वजीराबाद, सुनिए तो पहले पूरी बात है, आपने 2 ही नाम लिए, 12 घंटे के अंदर, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। सोनी साहब सुन लो, पहले लोग जानबूझकर ये ड्रामा आपने क्रिएट किया हुआ, षड्यंत्र किया जा रहा है आपके द्वारा। शुभेंदु भाई, आप बैठकर राजनीति मत करिए इस तरह की, पानी पर राजनीति नहीं करनी। ठीक है, देखिए आप अपने अपने तर्क देते रहिए, आप इन्हीं तर्कों के जरिए जनता को उलझाते रहिए, लेकिन जनता एक एक दिन कैसे गुजार रही है इस बात का अंदाजा जनता ही जानती है, जिनसे उम्मीद की जाती है वो तो नहीं जान रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं फरहाना जी आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से सियासत लगातार देखने को मिल रही है, कांग्रेस का क्या कुछ पक्ष है? क्योंकि कांग्रेस इससे पहले गठबंधन में रही, अब तमाम तरह की सियासत हो रही है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है, मटके फोड़े जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ आप लोकसभा चुनाव में साथ रहते हैं, पानी की समस्या का हल निकाल लीजिए, जबकि आप विरोध प्रदर्शन दिल्ली में कर रही हैं।
सर ये जो पानी की समस्या है शुरू से ही दिल्ली में बनी हुई है। अब ये समस्या को दूर करने के लिए सबको एक होना चाहिए, ना कि विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी इतना ज्यादा प्रदर्शन कर रही है और ये इतने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मतलब आप कह रही हैं बीजेपी ज्यादा प्रदर्शन कर रही है, हम कम कर रहे हैं? हाँ जी। हम तो इसलिए कर रहे हैं कि ये जो समस्या है शुरू से बनी रही है, केंद्र में मोदी जी हैं, हरियाणा में सरकार है उनकी, तो सबको मिलकर इसका समाधान निकालना चाहिए। बस यही कहना चाहूंगी सर, आरोप प्रत्यारोप ना लगा करके इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। एक छोटा सा इशू है, इसको सोल्व किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए शुभेंदु जी, आपसे मैं क्विक रिएक्शन लूंगा। और साथ ही जिस तरीके से एक आम आदमी पार्टी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश से जो पानी मिलता है वो भी तैयार है पानी देने के लिए, लेकिन रास्ता यमुना का है, यानी हरियाणा से होता हुआ आएगा, लेकिन हरियाणा चाह ही नहीं रहा कि पानी हिमाचल से भी दिल्ली पहुंच जाए। नहीं भाई, झूठ बोलना काम है। हरियाणा ने कोई पानी नहीं रोका, हिमाचल ने कोई पानी दिया नहीं। उन्होंने पहले कोर्ट में कहा कि हम पानी देंगे, फिर बाद में पलट गए कि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं है। अभी इसी बात को मैं बहुत छोटी सी चीज कोई भी समझ सकता है, ये ग्लास है, इस ग्लास के अंदर पानी भरने की कैपेसिटी जो रिजर्वर होता है तो वो एक फिक्स होगी, पर यदि इसका 75% हम इसमें मिट्टी डाल दें तो पानी की लेयर खाली 25% बचेगी। यही वजीराबाद में है, 75% उस रिजर्वर के अंदर मिट्टी भरी हुई है, जिसको 10 सालों से सोनी साहब की पार्टी ने साफ नहीं किया। हर साल लीड निकाली जाती है, इस बार नहीं निकाली गई, 10 सालों से नहीं निकाली, वो इकट्ठा। ठीक है, देखिए शुभेंदु जी, बड़ी सीधी सी बात है। चलिए ठीक है, तमाम समस्या है, क्या परेशानी हरियाणा अगर अपना पानी देता है, जो 100 MGD की बात वो कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हरियाणा की जो कुल जलापूर्ति है, जो आतिशी ने बताया है कि 6050 MGD है और दिल्ली के 1050 MGD पानी खर्च होता है। अगर वो 100 MGD थोड़ा ज्यादा भी दे देते हैं जिससे पानी की समस्या दिल्ली में दूर हो जाए, तो क्या परेशानी हरियाणा को आ रही है? देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर कर कहता हूँ, इनका जो पूरा अपर यमुना जो बोर्ड है वो रोज तय करता है, रोज मॉनिटरिंग होती है, दिन में 4 बार होती है, 8:30 बजे, 12:30 बजे, 2:30 बजे और शाम को 7 बजे, और बाकी टाइम ऑनलाइन होती है। सबके डाटा ऑनलाइन पड़े हुए हैं। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हर दिन कितने सेकंड पानी जा रहा है उसका टोटल पड़ा हुआ है, हर मिनट में कितना पानी जा रहा है उसका टोटल पड़ा हुआ है। जितना पानी हरियाणा को देना चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, 719 क्यूसेक, उसकी जगह पर 1133 क्यूसेक पानी दिया गया है कल। आज के डाटा मैंने नहीं देखे हैं। अब 719 की जगह पे 1100 दिया गया, मतलब 50% पानी और ज्यादा दिया गया। तब ये हालत है। ये प्रॉब्लम मैनेजमेंट की है। 900 MGD का ही प्लांट है इनके पास। पिछले 10 साल में प्लांट कोई बढ़ाए नहीं, 900 MGD से ज्यादा पानी प्रोड्यूस कर रहे हैं ये आज भी। ठीक है, नरेंद्र सोनी जी, क्यों जनता के साथ आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है? और दूसरी बात है कि अगर आतिशी कहती हैं कि हिमाचल से उनकी बात हो गई है, वो तैयार है पानी देने के लिए, लेकिन जैसा कि शुभेंदु जी कह रहे हैं कि कोई पानी छोड़ा ही नहीं गया, तो क्यों जनता को आश्वासन दिया जा रहा है? क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पूरे प्रयासरत है लेकिन केंद्र सरकार अड़ंगे लगा रही है? देखिए, ऐसा है कि हिमाचल को भी चिट्ठी लिखी गई थी, हरियाणा को भी चिट्ठी। तो हिमाचल ने पानी छोड़ने की बात कही थी, हिमाचल ने पानी छोड़ने की बात कही, लेकिन हरियाणा ने पानी के लिए। शुभेंदु जी कह रहे हैं पानी ही नहीं छोड़ा गया, बात कहने से क्या हो रहा है? और देंगे ही नहीं, आगे छोड़ेंगे ही नहीं, तो कैसे छोड़ेंगे वो पानी? हरियाणा ने पहले ही इनकार कर दिया तो वो पानी छोड़ के भी वेस्ट हो जाएगा ना। अगर दिल्ली सरकार और हरियाणा सारा पानी रोक लेगा तो कैसे होगा? और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है निर्देश दिया था हरियाणा सरकार को, लेकिन नहीं माना इन्होंने फिर भी। और अभी दिल्ली की मंत्री जो है आतिशी जी, वो कोई ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता टीवी पर बैठ के झूठ बोल देंगे जाके। एक संवैधानिक अच्छे एक पद पर चुनी हुई सरकार की मंत्री ये कह रही हैं कि हम तमाम प्रयास करने के बाद भी आज दिल्ली में 100 MGD पानी की कमी पड़ रही है, और हम हाथ जोड़ के मांग रहे हैं, हम खुलेआम मांग रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम पीछे पर्दे के पीछे से कुछ और कह रहे हैं और सामने आके कुछ और कह रहे हैं। हम तो खुलेआम कह रहे हैं, हाथ जोड़ के चिट्ठी लिख के मिलने के लिए समय मांगा जा रहा है। दिल्ली के तमाम विधायक गए थे, CR पाटिल साहब जो जल मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं केंद्र सरकार के, लेकिन नहीं मिले वो।
उन्होंने वापस कर दिया, मिलने से मना कर दिया। अब बताइए संकट के लिए कौन जिम्मेदार है? समाधान करने वाले लोग दिन रात दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि भैया दिल्ली के लोगों को पानी की पूर्ति करवाइए। लेकिन नरेंद्र सोनी जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि लगातार जो व्यवस्था आम आदमी पार्टी कर रही है, आपको इतना मौका मिला है, आपको पता है कि कितनी समस्या पैदा हो सकती है, हमेशा पानी को लेकर संकट जरूर रहा है, कभी कम कभी ज्यादा। तो क्या वजह है कि आप इतना संकट गहरा गया, आप इतनी व्यवस्था नहीं कर पाए कि थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती थी, लेकिन इतनी परेशानी कि 28 लोग प्रभावित हो रहे हैं? राय साहब, मैंने दिल्ली के अंदर जितने भी प्लांट पानी प्रोड्यूस करते हैं सबकी आपको रिपोर्ट बता दी। ये कौन सा प्लांट? समस्या तो ये है, आपकी रिपोर्ट कुछ अलग कहती है, बीजेपी की रिपोर्ट कुछ अलग कहती है, और इन सबके बीच में जनता पिस रही है। ये तो ऑनलाइन है सर, बीजेपी की रिपोर्ट थोड़ी चलेगी। ये तो ऑफिशियल दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने बनाई है, दिखाइए। अपने आप बना रहे हैं। आज की कुछ भी आके बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। एक और बड़ा कंफ्यूजन है, चलिए ठीक है, आप अपनी बात रखिए। फरहाना जी लगातार जुड़ी हुई है। फरहाना जी, देखिए जिस तरीके से आंकड़ों का खेल हमें देखने को मिल रहा है, बीजेपी कह रही है हरियाणा से जो पानी छोड़ा गया वो ज्यादा पानी छोड़ा गया जितना वो छोड़ता है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि 100 MGD पानी कम छोड़ा गया। कहाँ आप अपने आप को देख रहे हैं? क्योंकि आप तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और लगातार केंद्र से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब विरोध के स्वर देखने को मिल रहा है, कहाँ आपको लग रहा है कहाँ समस्या है? सर समस्या तो बनी है और बनी रहेगी, लेकिन आतिशी बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। उन्होंने आवेदन किया है, मोदी जी को आज चिट्ठी भी लिखी है, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और समस्या का समाधान निकालने पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। जो हमारे जल मंत्री हैं वो कर रही है पूरी कोशिश। तो सर ये बीजेपी वालों को इतना विरोध प्रदर्शन करके, गुंडागर्दी करके इनके काम में बाधा नहीं प्रदर्शन कर रही है मैडम। दिल्ली वाले देखिए कांग्रेस की भूमिका अलग ही नजर आती है। जिस तरीके से आपने गठबंधन में साथ रहे, अब आपने पानी को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार का विरोध किया है, तो अभी आप जरूर कह रहे हैं कि आप केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो हालात हमने देखे, आप आम आदमी पार्टी सरकार का विरोध कर रहे हैं और यहाँ डिबेट में आप अलग बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप चुनाव के लिए अलग अलग राजनीति लड़ रहे हैं। गठबंधन से आप अलग हो गए हैं, लेकिन पंजाब में आप जो सीटें हैं वो उस तरीके से तमाम तरीके से सियासत उसको लेकर भी गरमाई हुई है। खैर इस पर चर्चा एक अलग हम करेंगे, लेकिन शुभेंदु जी वो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, तमाम वेबसाइट पर आंकड़े मौजूद हैं, और आतिशी जी अब अनशन पर जाने वाली हैं और सत्याग्रह वो करेंगी। अरे ये सिस्टम है, हमेशा कभी केजरीवाल जी, कभी मनीष सिसोदिया जी, कभी सत्येंद्र जैन जी, अब की बार आतिशी जी, ये सब नौटंकी कर रही है। इनको जितना कैपेसिटी प्रोडक्शन का है दिल्ली का, उसको पिछले 10 सालों में बढ़ाया नहीं। उसी कैपेसिटी में जब आज से 1 महीने पहले भी नहीं पानी बन रहा था, इतना पानी आज का भी प्रोडक्शन है। खुद एक्ट पर उन्होंने इसको कहा है, रिकॉर्ड दिया है। रिकॉर्ड जो आतिशी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से दिया है वो झूठ तो नहीं हो सकता, खुद का उनका बयान है। अब उसका ही मैक्सिमम प्रोडक्शन है, बस पानी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। उसका कारण है कि इनके नेता लोग, इनके मंत्री लोग, इनके विधायक लोग अपने अपने टैंकर चला रहे हैं और जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है वहां बेच रहे हैं। ये समस्या है जो फरवरी में तय करना चाहिए था। अब जब प्यास लग गई है, भूखों से, पानी से ये तड़प रहे हैं। आज 100 कितने लोग वहां पे एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल, कितने लोग मर गए। जो इनके बाहर के जनता जो जमीन पे रहती है, जो इन्होंने गरीबों के लिए घर बनाए, वहाँ पानी नहीं है, उसके कारण बीमार कर रहे हैं। वो एक बड़ी समस्या और है। हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों में 7 लोगों की डेथ हुई है आज। मेरा मानना है कि ये सब छोड़ के पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट करें। उनके जो MLA और ये लोग पानी को बेच रहे हैं उसको रुकवाएं टैंकर माफिया से। ठीक है देखिए समय हमारे पास कम बचा है। नरेंद्र सोनी जी, आखिरी सवाल आपसे ही, क्या ये समस्या ऐसे बनी रहेगी? क्या आप रोना रोते रहेंगे कि केंद्र सरकार हमको मदद नहीं कर रही है, या फिर कुछ समाधान निकलेगा? क्योंकि अब मानसून भी आने जा रहा है, वैसे भी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन कहा जाएगा कि पूरी गर्मी का सीजन, जहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी, दिल्ली में कई गर्मी के रिकॉर्ड टूटे, वो जनता उस गर्मी में पानी के लिए तरसती रही। ये आरोप आम आदमी पार्टी सरकार पर लगेंगे क्योंकि सरकार में आप हैं। देखिए राय साहब, हमने अब पहले भी कहा था कि अगले 10 दिनों के लिए अभी आवश्यकता है दिल्ली को पानी की। भाजपा वालों से हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि आप 10 दिनों के लिए पानी अवेलेबल करवा दीजिए, लेकिन इन्होंने नहीं कराया। अब हमारी तरफ से अंतिम चेतावनी ये है कि 2 दिन के बाद, अगर 2 दिन तक, हमने प्रधानमंत्री जी को भी निवेदन किया है, हमने जल शक्ति मंत्री केंद्र सरकार के उनको भी निवेदन किया, हरियाणा को भी निवेदन किया है, तो हमने अगर 2 दिन के अंदर ये करा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इनके दरवाजे पे बैठेंगे और पूरी दिल्ली बैठेगी।
ठीक है, आप इनके दरवाजे पर बैठिए और दिल्ली की जनता वहां आपके दरवाजे पर बैठ रही है, आपके मंत्रियों के दरवाजे पर बैठ रही है और सवाल आपसे पूछ रही है। खैर देखना महत्वपूर्ण होगा, ऐसे ही सियासत उलझी रहेगी या फिर कहीं ना कहीं जनता को कुछ राहत मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा शुभेंदु जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, नरेंद्र सोनी जी आपका शुक्रिया और फरहाना जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार दिल्ली में जल संकट गहराया हुआ है, सवाल एक दूसरे से पार्टियां कर रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि जनता की कौन सुनेगा और जनता में जो पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है कौन उससे मुक्ति दिलाएगा, ये सवाल अभी भी बरकरार बने हुए हैं। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।